तुमको नीचे दबाने का प्रयास करेगा, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूटते जाओगे और टूटते टूटते एक दिन मालूम पड़ा पलंग पर पड़ जाओगे। जाने का प्रयास ही नहीं करोगे। नहीं तो तुम में तो वो पावर है, तुम में तो वो एनर्जी है, तुम में तो वो बल है कि ऐसे कोरोना महामारी तुम्हारे सम्मुख में भी आ जाए तो तुम उसको हटाकर निकल सकते हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर हो। वो बल तुम्हारे भीतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे, और कई लोग कह रहे हैं बुखार आ गया तो, कई लोग कह रहे हैं ऐसा हो गया तो। अब विचार कर, इससे पहले ना जाने कितने टीके लग गए होंगे, कितने इंजेक्शन लग गए होंगे, और ऐसे ही कई इंजेक्शन पहले बचपन में जब तू पैदा हुआ था गोद गोद कर लगे होंगे। विचार कर ले, कितने टीके, कितने इंजेक्शन, और आज भय खा रहे हो। टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ हो गया तो। अरे ऐसे लगड़बग्गे बहुत मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, दबाएंगे, पर किसी किसी घर का व्यक्ति कोई एक ऐसा होगा जो कह देगा घबराओ मत, आगे बढ़ो, और बढ़ते चले जाओ तो जीवन में ना जाने कितने शिकार कर सकते हो। बस वही उमंग था, वही उत्साह। भले तुम पलंग पर पड़े हो, भले तुम्हारे को ऑक्सीजन लग रही हो, भले तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, भले तुमको अगर रोग हो भी गया तो घबराना मत। उस रोग से लड़ने की क्षमता परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दी है। और वो है मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा भूत भावन भूतेश्वर, मेरा शंभु वो है। उसका स्मरण करते जाओ, वो करे। जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जहाँ बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, भाव से गाइए। कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, भजन को गाते गाते करिएगा। ये हाथों का नाद, ताली का नाद एक बड़ी एक्सरसाइज है ऑक्सीजन को प्रबल करने की। दूसरा, ताली बजाते ना बने तो ऐसा भी कर सकते हो। तीसरा, ताली ना बजाते बने तो ऐसा भी कर सकते हो। चौथा, पूरे भजन में एक्सरसाइज भी करते हो। जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी, ओ गणदानी महाकल्याणी,
उगड़दानी महाकल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। जय हो। बल पर जीता रहा हूँ, तेरे 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 बल पे जिंदा। जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। उगड़दानी महाकल्याणी, उगड़दानी महाकल्याणी, उगड़दानी महाकल्याणी, उगड़दानी महाकल्याणी नाम तुम्हारा है। जय शंभो जय जय शंभो, ओ जय शंभो जय जय शंभो, जय शंभो जय जय शंभो। बोलो जय शंभो जय जय शंभो, 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 जय शंभो जय शंभो जय जय शंभो। जय त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंकर का नाम मात्र स्मरण करने पर सुख एनर्जी बल प्राप्त हो जाए। अरे कोई साधारण नहीं है शंकर। जिसके केवल नाम स्मरण से ही यम की कैद छूट जाती है, जिसका नाम स्मरण करने पर यमदूत भी दूर खड़े रहते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी बालक ने ग्वालियर से लिखकर भेजा है व्हाट्सएप पर, बच्चों ने सूचना दी है उसकी। ब्रजेश जी के मोबाइल पर आया तो उसने कहा है गुरुजी से कहना हम महामृत्युंजय का पाठ बिठाए थे, फिर भी हम पिता को बचा नहीं पाए।
बस इतना सा जरूर पूछना। उस बेटे को मैं उत्तर देना चाहूंगा। प्रश्न अच्छा है बाबू आपका। केवल आपने ही नहीं, पूरे भारत की भूमि पर जितने भी लोग ज्यादा बीमारी से ग्रसित हुए होंगे तो उनके परिवार वालों ने भी महामृत्युंजय के पाठ कराए होंगे। ऐसा नहीं है कि ना कराए। ब्राह्मणों ने भी पाठ किए बड़े अच्छे से, बल से, भाव से शिव का स्मरण भी किया। उसके बाद भी कई कई जीव चले गए तो उसका कारण क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय का पाठ आपने कराया, सम्मुख में आड़े भी आया। आड़े कैसे आया? जैसे कोई दवाई नहीं मिल रही थी, कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने पर वो दवाई लगी और औषधि मिली भी, लगी भी। पर थोड़ा सा भाग, थोड़ा पुण्य, ये जो आप अनुष्ठान कराए हैं, ये दूसरे के द्वारा, जैसे किसी के मुख में श्वास दी जाए, फूका जाए, तो दूसरे के द्वारा हवा दी जाए, वो एक अलग बात है। पर खुद की भी कुछ हवा, खुद की भी कुछ श्वास होना चाहिए, खुद की भी दिया। ब्राह्मणों ने अपना एक भाव महामृत्युंजय मंत्र के भाव से लगाया, सब कुछ किया, आपने भी कराया। हवा तो गई, पर उसके भीतर का भी तो बल होना चाहिए। उसके भीतर का भी तो एक बल हो, उसके भीतर का भी तो एक आनंद हो, उसके भीतर का भी भजन की प्रबलता हो। फिर आपसे निवेदन करूंगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे, जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आपका खुद का पुण्य होना चाहिए। आपका खुद का पुण्य, खुद का दान, आपका हाथ से किया हुआ सत्कर्म आपका खुद का होना चाहिए। एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कह रहे हैं। जब किसी के प्राण छूटते हैं, 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। मरने के बाद लोग दान करते हैं, सैया का दान करा, सुखसेच करा, ब्राह्मण भोजन कराया, आदिक दान तुम लोगों ने करे। पर इस मायावाद का खंडन तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में कर दिया। जिस समय जगन्नाथपुरी में मरने के बाद एकादशी का दान दिया जा रहा था, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जाकर कहा था कि अगर एकादशी का दान करना है, पुण्य करना है, तो जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मिलेगा कि ना मिलेगा। अपने जीते जी, अगर एकादशी का दान कर रहे हो तो जीते जी करो। खुद एकादशी करो, खुद दान करो। सैया दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। अन्न का दान कर रहे हो तो अपने जीते जी कर लो। कुछ करना है तो अपने जीते जी कर लो। मरने के बाद की कोई जवाबदारी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि कोई करेगा और तुम्हें मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं कर सकते। हम फिर कहें, आप बैकुंठ जाओगे नहीं जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना तो किसी पंडित जी के पास है और ना आपके पास में कि आप बैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने जीते जी भगवान का इतना भजन कर लो कि बैकुंठ जहां तुम रह रहे हो वहीं बन जाए, तो समझ लो कि तुम बैकुंठ पहुंच गए। भगवान का इतना स्मरण कर लो, इतना भजन कर लो, इतना कीर्तन कर लो कि बैकुंठ स्वयं सम्मुख में आ जाए। आप बैकुंठ मत जाओ, बैकुंठ नाथ, बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु तुम्हारे सम्मुख में।
भगवान है वैकुंठ अधिपति, तुम्हारे सम्मुख हो। हम वैकुंठ जाएंगे कि ना जाएंगे, हमने कौन सा पुण्य करा ना करा, हमने पाप कितना करा, हमने पुण्य करा क्या नहीं करा, हमको मालूम नहीं है। हमारा लेखा जोखा हमारे पास में नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम जो लेन देन करते हो ना, पैसे का इतने आए इतने गए, उसका तो तुम्हारे पास में हिसाब रहता है, परंतु जो तुम पुण्य कमाए, जो तुमने पाप इकट्ठा करा, इसका कोई लेन देन तुम्हारे पास में नहीं मिलेगा, ना तुम्हारे पास में होगा। इसका लेन देन तो जब प्राण छूटेंगे, बस प्राण छूटते समय चित्रगुप्त महाराज यम के दूत सामने खड़े होंगे, तब वो हिसाब की फाइल तुम्हारे सम्मुख में रख दी जाएगी, दिखा दिया जाएगा कि तूने ऐसा ऐसा करा, उसके अनुसार तुझे ऐसा ऐसा भोगना पड़ेगा और ये कर्म का भोग तुझे भोगना है। बस वो हिसाब उसके पास में, तुम्हारे पास में तुम्हारा हिसाब है। मैंने 50,000 उसको दिए थे, 25,000 छोटे भाई को दिए थे, मंजले भाई ने इतना दिया, मैंने पोथी में इतना लगाया, मैंने कथा में इतना लगाया, मैंने दान इतने का करा, पंडित जी को दक्षिणा इतनी दी, मैंने गिरिराज जी पर दूध इतना चढ़ाया, शंकर जी को बेलपत्री इतनी चढ़ाई, सारा हिसाब तुम्हारे पास। लेन देन का हिसाब तुम्हारे पास में, पर पाप पुण्य का हिसाब तो उसके पास में। फिर वही बात आ गई, पुराणों से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, घर के बड़ों से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, परिवार से नहीं डरना मत डरो, समाज से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराणों से नहीं डरना मत डरो, भगवान से नहीं डरना मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, तो माता जानकी को भी कैद में रहना पड़ा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, किसी से मत डरो। कई लोग कहते हैं हमने अनुष्ठान करवाया, हमने ये करवाया, हमने, हाँ फल तो मिलेगा, उसका पुण्य फल था इसलिए इतने समय जी भी लिया, इतनी श्वास चल भी गई। तूने कोई दान करा होगा, तूने कोई पुण्य करा होगा, तूने कोई सत्कर्म करा होगा, इसलिए पूरे मोहल्ले में कोरोना महामारी है, 50 बीमार पड़े तेरी कॉलोनी में, तेरे मोहल्ले में, पर भगवान तुझे बचा कर रखा। और हर पल हर घड़ी उस भोलेनाथ को धन्यवाद देते रहना, उस शंकर को कहते रहना कि मैंने तेरी कथा सुनी है इसलिए शायद मैं बचा हुआ हूं, मैंने अमृत शिव महापुराण का पी रखा है इसलिए शायद बचा हूं। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा से बचा हूं, मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि मैं बच सकूं। राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधुएं भी ध्यान से सुन ले। आपके मन में यह भाव ना आए कि कथा आप करा रहे हो, ये तो आपके पिताजी जिनका नाम ही उमाशंकर है, और ये आपकी माताजी जिनका नाम स्वयं नारायणी है, स्वयं नारायणी। ये उनका पुण्य है जो आप तीनों भाई आनंद में विराजमान होकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे तो वो उमाशंकर जी प्रसन्न होंगे। आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए जगत के कल्याण के लिए, जब पूरा विश्व कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, उस समय पर जगत को विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए मेरे पुत्रों ने कथा कराई। भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और ये राजगरिया परिवार के पुत्र और पुत्रवधु, पोते पोतियां ये शिव महापुराण रूपी गंगा को लेकर आए हैं इस अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। आपको ये आपका फल नहीं, ये आपके पूर्वजों का। और जितने लोग टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप आधा घंटा कहीं एक जैसे नहीं बैठ सकते। बस केवल नाटक आता है, जब आधा घंटा बैठ जाते हो तो बैठ जाते हो। तुम 2 घंटा 3 घंटा एक जैसे कहीं नहीं बैठ सकते। वो तो 3 घंटा अगर कथा के सामने सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, आसन लगाकर, जमीन पर अगर कथा सुन रहे हो 3 घंटे एक टकटकी लगाकर, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं, ये तो आपके पूर्वजों की कृपा
और मेरे शंभू की दया होगी, इसलिए आप एक जगह पर बैठकर कथा को सुन रहे हो। नहीं तो 3 घंटे में तो तुम ना जाने कितने आसन लगा लेते, चाय पियाते, चले जाते, आ जाते, 50 काम कर लेते, दिन में जाके सो जाते। पर शंकर बल दिया है तुमको, ये तुम्हारे पूर्वजों की एक आनंद का आशीर्वाद है जो 3 घंटा बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कोई कह रहा था गुरुजी हम तो बैलेंस ही इसलिए संभाल के रखते हैं मोबाइल में कि हमको कथा सुनना है, फिर उसके बाद में भले हमारा बैलेंस खलास हो जाए, समाप्त हो जाए, हमें कोई दिक्कत, पर कथा सुनने तक हम समाप्त ना हो, इसलिए हम उसको हमारा नेटवर्क का बैलेंस जो है संभाल कर रखते हैं। नेटवर्क कथा सुन ले फिर भले चलेगा। ये बल उसने करा है कृपा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पुराणों में तो वो दिया गया है साहब, बस एक बार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो ऐसी कई बीमारियां हैं जो रोग भगवान शंकर की कृपा से भी समाप्त हो सकते। शिव की कृपा से भी समाप्त। एक मेरा निवेदन, पूरे विश्व से रहेगा। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों ने सारे अनुष्ठान करे, आप लोगों ने सारे अभिषेक पूजन सब कुछ करा। एक निवेदन है, हमारी पद्म पुराण में गंभीर बीमारी से छूटने के लिए ज्वर हरणा अपमार्जन स्तोत्र का पाठ है। एक बार सब मेरे साथ में बोलेंगे जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं। अपमार्जन स्तोत्र का पाठ पद्म पुराण में। ये वो स्तोत्र है जब कोई व्यक्ति पर बड़ी बीमारी आ जाती है, और ये स्तोत्र शंकर भगवान माता पार्वती को शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर सुनाते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, भगवान शिव। और किसके कहने पर सुनाया है महाराज? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जाकर भगवान शंकर से निवेदन करा, माता पार्वती से निवेदन करा, पिताजी मेरा मन है इस संसार सागर में ना जाने कितनी बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे, ना जाने कितनी बीमारियों में लोग डूबे रहेंगे। कहीं कहीं कोई बीमारी इतनी बड़ी आ जाएगी कि जीव अपने प्राणों को भी गंवा बैठेगा। उस समय पर संसार के लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे संसार के लोग उस गंभीर बीमारी से बच सके। वो अपमार्जन स्तोत्र। और किसके नीचे सुनाया है? शमी वृक्ष के नीचे। शमी कौन? पिछले वर्ष ऑनलाइन जो कथाएं कही थी उसमें शमी वृक्ष की महत्वता का वर्णन किया था। शमी कौन? औरव ऋषि की बेटी शमी, जिनका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से हुआ था। इस औरव ऋषि की जो पुत्री थी शमी, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी सुंदर। और इसका एक नियम था, ये भगवान की भक्ति में डूबना। जब माता इसको भोजन बनाने के लिए कहती थी, मां जब इनको भोजन बनाने के लिए कहती तो शमी जिस भोजन को बनाती थी, जिस भात को बनाती थी, जिस चावल को बनाती थी, पकाती थी, अन्न बनाती थी, जिसको बनाया करती थी, पकाया करती थी, उसी अन्न के भाग में देवता की मुद्रा का निर्माण करती थी। ये शमी
भाग से देवताओं का निर्माण करने वाली औरव ऋषि की कन्या शमी। अब एक दिन पिता औरव ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि बेटी का विवाह करना चाहिए, पर बेटी का विवाह करें तो करें किसके साथ। तभी उसी समय पर महाराज विवाह करने का जब मन में भाव आया, तब धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार जो सोनक ऋषि के यहां पर विद्याध्ययन कर रहे थे, उसी समय पर औरव ऋषि पहुंच गए और पहुंचकर धौम्य ऋषि के यहां पर बेटी के विवाह का बात सम्मुख में रखी, तो मंदार के साथ में विवाह पक्का हुआ। अब मंदार और शमी दोनों का विवाह पक्का हो गया, पर बाल्यावस्था में विवाह हुआ। तो शौनक जी ने कहा कि अभी मैं अपने पुत्र को, मैं ये अपने शिष्य को अभी कहता नहीं हूं कि आप जाकर आप उस कन्या को लेकर आए या आप साथ में रहें। मैं तो इतना कहूंगा कि ये विवाह अभी छोटे रूप में हुआ है, इसलिए आप अभी विद्या का अध्ययन करें। और शौनक बाबा के यहाँ वो मंदार फिर विद्याध्ययन करने के लिए चले गए और विद्याध्ययन करते रहे। समय बीता। कहते हैं इधर शमी भी बड़ी हो गई, मंदार भी बड़े हो गए, दोनों फिर मिलन हुआ। पिता ने बेटी को विदा करा। मंदार और शमी दोनों जा रहे थे। जाते जाते इनके मन में आया कि अपन जहां से निकल कर जा रहे हैं, बीच में भृशुंडी ऋषि का आश्रम है, चलो। बड़ा सुंदर आश्रम दिखा, जिसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर उसकी कोट है, बंदर वाल हैं, बड़ी बड़ी सुंदर उसमें कलश लगे हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, किसी भी आश्रम में जाओ, आप किसी भी आश्रम में प्रवेश करें, आश्रम सब सुंदर होते हैं। बस निवेदन इतना है कि आपसे मंदार और शमी इन दोनों की जैसी गलती ना हो, इसका ध्यान रखिए। मंदार और शमी से एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि ये भृशुंडी बाबा के आश्रम में प्रवेश तो कर गए, आश्रम बड़ा सुंदर था। आप किसी भी आश्रम में जाओ, वृंदावन जाएं, अयोध्या जाएं, गोकुल जाएं, नंदगांव जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, उज्जैनी जाएं, आप बद्रिकाश्रम जाएं, आपकी मर्जी पड़े। जहाँ जहाँ तीर्थ में जाकर देखोगे तो आश्रम बड़े सुंदर सुंदर बने हुए होते हैं महाराज। और कभी सीहोर आएंगे, जब लॉकडाउन खोले उसके बाद की बात है, अभी की बात नहीं हो। अभी तो चारों तरफ ताले लगे हुए हैं। तो कभी आप जाएं तो आश्रम में सुंदरता तो बहुत होती है, पर उस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आपकी भी जरूरत होती है कि आप उसको सुंदर बनाकर रखें, उसमें गंदगी ना करें, उसमें किसी तरह का कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, उसमें रहें तब तक भगवत स्मरण करें, भगवत भजन करें, भगवत नाम जपें, जितना समय रहें। अब भृशुंडी ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। अब इनको मालूम नहीं था कि भृशुंडी बाबा तो गणेश जी के आराधक हैं। कहते हैं, गणेश पुराण कहती है कि भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, गणेश जी का इतना स्मरण करा था, भृशुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी कि एक बार गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर आ गए और गणेश जी ने कहा, मांगो भृशुंडी बाबा तुम्हें क्या चाहिए। तो भृशुंडी जी ने कहा था, अगर कुछ देना चाहते हो तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए, वैसा स्वरूप मेरा बना दो। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दो। हमारे यहां हिंदू धर्म के अंदर जब गणेश जी महाराज की स्थापना होती है तो गणेश जी की जो मूर्ति विराजमान करी जाती है, उस मूर्ति में और भृशुंडी ऋषि को भगवान ने जो अपनी स्वरूप दिया है उस मूर्ति में, दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, दोनों में अंतर आता है। कई कई बाजार में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें गणेश जी की जटा बंधी रहती है, ऐसे बाल बने रहते हैं गणेश जी के, जटा जूट बनी रहती है, और गणेश जी महाराज को सुंदर जटा जूट में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने सन्यासी के वेश में देखा होगा, कहीं गणेश जी को आपने मृगशाला लपेटे हुए देखा होगा। कोई कोई मूर्तियां अगर आपने देखी होगी गणेश चतुर्थी के टाइम पर गणेश जी की मंदिरों में विराजमान होती है, या लोग मट्टी की मूर्ति लेकर जाते हैं तो उसमें जटा बंदी होती है, उसमें केश बंधे होते हैं, उसमें केश लगे होते हैं,
उसमें मृगशाला पहने रहते हैं गणेश जी महाराज। तो जो सन्यासी के वेश में गणेश जी की मूर्ति का जो दर्शन होता है वो गणेश जी नहीं होते, वो गणेश जी ने जो अपना स्वरूप भुरसुंडी बाबा को प्रदान करा था, ये उस स्वरूप की दर्शन होता है, ये उस स्वरूप का पूजन है। अगर गणेश जी महाराज की मूर्ति का दर्शन करोगे तो सिर पर मुकुट लगा हुआ है, गणेश जी के कानों में सुंदर कर्णफूल है, गले में माला पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर धोती, सुंदर सुंदर भगवान पीताम्बरी धारण करे हुए, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, सुंदर सुंदर मुद्रिका श्री गणेश जी महाराज, सुंदर सुंदर पाँव में पायल श्री गणेश जी महाराज पहने हुए, सुंदर तगड़ी गणेश जी महाराज, गले तोंद पर नाभिकोश पर सुंदर सर्प बंधा हुआ है, वो श्री गणेश जी महाराज। और बाकी के अगर सन्यासी की मुद्रा में अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो वो भुरसुंडी श्री गणेश जी महाराज, अर्थात भुरसुंडी बाबा ने गणेश जी की इतनी आराधना करी थी, इतनी आराधना करी थी कि गणेश जी ने पूछा कि मांगो भुरसुंडी जी आपको क्या चाहिए। तो भुरसुंडी जी ने कहा कि बस जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आपके लंबोदर लोग कहते हैं, जैसे आपके कान है, जैसे आपकी सूंड है, जैसा आपका मुख है, जैसा आपका शरीर है, वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान गणेश जी ने भुरसुंडी बाबा को वर प्रदान कर दिया, लो मैं अपना स्वरूप आपको देता हूं। और भुरसुंडी ऋषि गणेश जी जैसे हो गए, बस इनके मुकुट नहीं था, बस इनके गले में सोने के आभूषण नहीं थे, इनके गले में सुंदर सुंदर आभूषण नहीं है, इनके गले में वही तुलसी की माला, वही रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर वही। किसी किसी की यहां पर चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के समय पर जब बाजार में से मूर्तियां खरीदने जाते हैं स्थापना के लिए, मट्टी की जब मूर्त लाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हमें गणेश जी की मूर्ति लाना, हमें भुरसुंडी गणेश नहीं, हमें श्री गणेश लेकर आना। अब लोग समझते तो है नहीं, बस गए, उन्होंने देखा क्या सुंदर मूर्ति लग रही है, जटा बंधी हुई है, सुंदर सुंदर मृगछाला पहने हुए हैं, मृगचर्म पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, तो उन्होंने सोचा ये गणेश जी की मूर्ति, इसको ले चलो, और लेकर आ गए। वो पूजन पर रखो, पूजन करो, मना नहीं है, पर वो भुरसुंडी श्री गणेश, गणेश जी महाराज ने जो अपना विग्रह दिया था भुरसुंडी ऋषि को, वो गणेश। पर गौरी नंदन, गौरी नंदन गणेश, वो एक अलग मुकुट, सुंदर तिलक, सुंदर आभूषण, सुंदर मुद्रिका, सुंदर पायल, वो गौरी नंदन। अब शमी और मंदार दोनों का प्रवेश हुआ। जब नया नया मंगल विवाह होता है ना तो लोग किसी को नहीं गिनते साहब, नया नया जब विवाह हुआ होता है ना तो लोग नहीं गिनते। फिर तो पति पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, भले सास ससुर खड़े हैं तो खड़े, भले खड़े रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तो मन, घर से भी निकल रहे हैं, रोज प्रतिदिन घूमने जा रहे हैं, मन पूछा ना पूछा वो अपनी जगह। अब शमी मंदार दोनों निकले, भुरसुंडी बाबा के आश्रम में पहुंचे, जाकर पूछा संत कहाँ हैं, यहां जो ऋषि रहते हैं भुरसुंडी बाबा, हमें उनसे मिलना है, वो कहाँ है। और पूछ भी रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं, स्वयं भुरसुंडी बाबा से, जिनकी लंबी सूंड है, जिनके बड़े बड़े कान हैं, जिनकी सुंदर तोंद है, क्योंकि गणेश जी ने अपना विग्रह उनको दिया है। और होता है महाराज, स्वयं गणेश तो